भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार देख रहा था, मुंह से ही निकला, अरे क्या हो गया, अभी अभी सारे बाजार में लुट गए बाजार। एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो सवा 2% की गिरावटें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी गिर गया है। ये लेटेस्ट मैं देख रहा हूं, अब पता नहीं कल क्या हाल होगा। भाई साहब आपको क्या लगता है, कल बाजारों में गिरावट आएगी या तेजी? अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी गिरावट है, आपको कारण अगर बताओ तो वो भी कमेंट में लिख लीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाज़ारों में थोड़ा ठंडक देखने को मिली, अर्थात बाज़ार ढीले ही रहे। भारतीय बाज़ारों की बात करूँ, ज़्यादातर आज वो रेड में ही रहे सारे इंडेक्स। निफ्टी बैंक ऊपर नीचे हो रहा था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, आज मूड माहौल ठीक नहीं है। देखो, मैं पहले बात करता हूँ एशियाई बाज़ारों की। तो एशियाई बाज़ारों में कमाल का मूड देखने को मिला हांगकांग में, जो करीबन 2.25% तेज़ था। कॉस्पी हल्का सा तेज़ था 0.2, निकई भी हल्का सा ना के बराबर 0.06। इसके अलावा सारे के सारे बाज़ार एशियाई गिरे हुए थे और गिरावटें जो हैं 3/4% की देखने को मिली। समय बदला, टाइम बदला, आगे वक्त गया, यूरोप खुला। यूरोप खुलने के बाद बहुत बुरा देखने को मिला। यूरोप में मैसिव गिरावट है। एक रशिया जो हल्का सा हारा है, बाकी सारे बाजार बुरी तरह धाराशायी है, जिससे मुझे चिंता हो रही है कल की। चिंता का कारण ये है कि जर्मनी गिरा हुआ है 1.25%, मिलन गिरा हुआ है 1.25%, स्विट्ज़रलैंड गिरा हुआ है 1.25% और बाकी बाजार, पेरिस 1% के लपेटे में, बाकी बाजार भी 0.5% के लपेटे में गिरे हुए हैं। अब मैं चलता हूँ अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका में भी कोई रिस्पाइट नहीं है, हालत ही ख़राब है। सारे बाजार 1 से 2.25%, यूएस के इंडाइसेस चारों के चारों 1 से लेकर 2.25% के लपेटे में गिरे हुए हैं। कनाडा 3/4% से ज़्यादा गिरा हुआ है। सिर्फ ब्राज़ील है जो हल्का सा 0.03% फ्लैट है। जाने ऐसा क्या हो गया कि बाज़ार इतना गश खा के गिर गए? समझ नहीं है, कोई न्यूज़ ऐसी आ गई, क्या हो गया? मैं न्यूज़ में इसलिए चला गया, मैंने देख लिया जरा। मूड माहौल बड़ा ख़राब है इस वक्त। नहीं यार, बड़ा मूड इस वक्त ख़राब। एक नज़र गिफ्ट निफ्टी पे भी मार लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन है? जब मैंने लास्ट में देखता रहता हूँ, बीच में लास्ट देखा तो ठीक था। ओहो, गिफ्ट निफ्टी बुरी तरह से गिर गया यार, 120 पॉइंट गिर गया। ओ तेरी की, बहुत ज़्यादा। जब मैंने देखा था 5,062 के आसपास था, इस वक्त 400। कल तो भारतीय बाज़ारों की लगने वाली है वाट। और ये जो जिस तरह की गिरावट अभी अभी देखी है, अभी हुआ है, ये अभी कुछ क्षण पहले ही हुआ है, जब तक हमारा डेटा तैयार हो रहा था। ओहो, ये देखो क्या हालत है। यहाँ तो ग्रीड बढ़ रहा है इस डेटा में, क्योंकि ये डेटा थोड़ा देर पहले कंपाइल हुआ है। 60 आ गया, मार्केट मूड इंडेक्स तो बढ़ गया, लगभग 60 आ गया, तो हाईएस्ट की तरफ ही मार्केट मूड इंडेक्स आ गया। और अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, तो एक काफ़ी, अब तो 104 105 ये नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ना, ये नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, 105 के लपेटे में। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सारे इंडिकेटर्स इंटरनेशनल नेगेटिव है। यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है 90 के पार पहुंचने के चक्कर में। यूएसडी आईएनआर की बात करूँ तो यूएस डॉलर मजबूत हो गया, आईएनआर कमज़ोर हो गया।
10 ईयर ट्रेजरी यील्ड की बात करूं तो वो भी 4.3 के आसपास आ गई। बहुत बुरा माहौल है। अब अगर हम बात करते हैं एफआईज की, तो एफआईज ने आज कैश सेगमेंट में बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं और स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, जिसके चलते ओवरऑल आज 250 करोड़ से 2500 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली है। डीआईज ने मजबूती के साथ 1952 करोड़ का माल पकड़ा है और कुल मिला के हल्की 330 करोड़ की जो खरीदारी आई है। ओवरऑल इंडेक्स डाउन था, पर आज पोर्टफोलियो में बढ़त देखने को मिली। इस वक्त अगर हम बात करें ना, इंडेक्स में लॉन्ग काफ़ी रीजनेबल है अभी, पर उतनी रीजनेबल भी नहीं रही जितनी पहले थी, जब ये 31 के लेवल पे आ गई थी। यहाँ आ गई थी ना 31 के लेवल पे, अब वहाँ से तो काफ़ी बढ़ गई है 46.83, पर हल्का सा आज देखेंगे गिरावट आई है स्टॉक लॉन्ग में। अब मुझे चिंता हो रही जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस वक्त इंटरनेशनल फैक्टर्स, और यहाँ एफआईज की बिकवाली है। कल भी मुझे लगता है चिंता का माहौल हो सकता है। हमारे बाजार फिर भी ठीक थे, सिर्फ निफ्टी 50 और मैंने कहा निफ्टी बैंक गिरे हुए थे और निफ्टी आईटी गिरा हुआ था। इसके अलावा सारे इंडेक्स हरे में थे, जिसके चलते पोर्टफोलियो बड़े अच्छे गेन के साथ आज मेरा बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी गुड था, 1761 बढ़े हुए थे, 517 गिरे हुए थे। आज चौके छक्के लगाने वाले शेयरों में सबसे आगे था आदित्य बिरला फैशन। ये सब डिवाइड हो रही है कंपनी, जिसके चलते आज 12% तेज था। एबी कैपिटल 10% तेज था, सेल 7% तेज था, वेदांता सेल 5% तेज था, वेदांता 4.8। ये कराएगा कमाल। मेरे पास करीबन 15,000 प्लस शेयर हैं। एबी कैपिटल भी मेरे पास हैं 3-4 हज़ार शेयर, आदित्य बिरला फैशन नहीं है। गिरने वालों में वोडाफोन आइडिया, इंडिया मार्ट, इंडस टावर, हीरो मोटरकॉप, ये बुरी तरह से धाराशायी हुए थे। तो बाज़ारों में मूड माहौल जो है ऐसा ही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया था, 3:1 से बेटर था। अब देखो बाज़ार में क्या हुआ। आज 22,462 पे बाज़ार बंद हुआ था कल, आज खुला 22,458 पे फ्लैट। फिर उसने पीक बना लिया, आज शुरू हुई 22,497 का, फिर सारा दिन गिरा, नीचे नीचे घूमता है। लास्ट में थोड़ी रिकवरी करी और यहाँ पर उसने बॉटम बनाया था 22,328 का, लास्ट में क्लोजिंग दी 22,453 पर 8.7, फ्लैट ही कहा जाएगा, 0.04% गिरकर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बैलेंस सही था, 28:22, 1:1 से थोड़ा बेटर था। और आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आज मैंने इसका एक लॉट पूरा होल्डिंग में कर लिया 900 शेयर का। आज मज़ेदार बात हो गई, मैं अपने कुछ स्टूडेंट से बात करता, व्हाट्सएप की ऐसी बातचीत चली थी, कहते सर आप टाटा कंज्यूमर बड़ा खरीदते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कहा खरीदता रहता हूँ, बस लॉट पूरा होने वाला है। तो मैंने जैसे 20 शेयर रहे थे, मैंने ना मैंने पहले गिरा, फिर मैंने 20 शेयर ना जो करंट रेट आता था उस पर लिया, वो आया 1089। और जैसे ही मैंने लास्ट परचेज करी वो भाग खड़ा हुआ है। मेरा फ्यूचर जो 25,000 लॉस पे था वो प्रॉफिट में आ गया। फिर M&M भागा, बजाज ऑटो भागा, BPCL भागा, अदानी पोर्ट भागा, डिवीज लैब भागा, नेस्ले भागा। तो अब मेरे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है एक लॉट पूरा इकट्ठा हो गया, जिसकी मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरे पास ये शेयर था नहीं। गिरने वालों में हीरो मोटरकॉप सबसे ज़्यादा गिरा था, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। कोटक महिंद्रा, HCL टेक, ICICI बैंक रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए। SBI लाइफ इंश्योरेंस, TCS, इन्फोसिस, IT सेक्टर तो बुरा चल रहा है इस वक्त, फिर से नेगेटिव हो गया काफ़ी। अब कैंडल देखो 2 दिन से अजीब सी बन रही है, हालांकि मजबूत है, पर दोनों दिन ना इंडिसिसिव डोजी बना है, जिसमें क्या होता है बॉडी पतली होती है, ऊपर और नीचे की भी एक लंबी होती है। इसका मतलब होता है जहां बाजार खुलता है वहीं आसपास बंद हो जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, टिक नहीं पाता। ऊपर लेके जाते हैं बुल्स, बेयर नीचे ले आते हैं, नीचे लेके जाते हैं बेयर्स, बुल्स ऊपर ले जाते हैं। जहां खुलता है उसके आसपास बंद हो जाता है, यानी बाजार में अनिश्चितता, इनडिसिसिवनेस है। हालांकि MACD चार्ट पे तो मजबूती बढ़ गई है, RSI पे भी मजबूती बढ़ गई है, पर कैंडलस्टिक चार्ट पर कैंडल इंडिसिसिव है। लोकेशन बहुत अच्छी है बोलिंजर बैंड पर, मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, सब कुछ पॉजिटिव है। यानी बेसिकली अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स बड़े फेवरेबल हैं। मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स जो हैं बहुत ही फेवरेबल हैं, बहुत ही फेवरेबल है।
अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो बाजार बंद हुआ 22,453 पर। पुट वालों ने क्या किया, अगर आप देखेंगे जहां मैं टिक लगा रहा हूं वहां पे उन्होंने अपनी पोजीशनें बढ़ाई हैं, यहां बढ़ाई हैं, यहां बढ़ाई हैं, यहां बढ़ाई हैं, यहां, यानी 22,400 तक पोजीशनें बढ़ाई हैं। 22,500 पे हल्की सी पोजीशन काटी है। कॉल राइटर्स 22,500 पे बढ़ गए, 22,400 पे बढ़ गए और 23,000 पे बढ़ गए। लेकिन अब कल का दिन तो मुझे लग रहा है यार वीक हो सकता है बाजार, अगर अनलेस सारे बाजार आज क्लोज होने से पहले रिकवर ना हो जाए, अदरवाइज कल बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब मंथली वाले की बात करें तो वहीं टिकाव है, 22,000 पे पुट रेटिंग बढ़ गई है और 22,500 पे कॉल रेटिंग बढ़ गई, और मैक्सिमम पेन जो है 22,500 पर ही है, जहां बाजार क्लोज हुआ है उससे थोड़ा ऊपर, तो ठीक ठाक है। अब पीसीआर जो है अगर आप देखेंगे ना, वो ये दिखा रहा है कि वीकली में तो कमजोरी आई है पर मंथली स्टेबल है, यानी अब बाजार थोड़ा वीक नजर आ रहा है, यहाँ पर वीकनेस उसमें बढ़ रही है। इतना भी वीक नहीं हुआ, 0.9 पर हम ये नहीं कह सकते ओवरसोल्ड है, पर कहीं ना कहीं कमजोरी तो इसके अंदर बढ़ी है। अब निफ्टी 50 की बात अगर करता हूँ, निफ्टी बैंक की, तो वहाँ 9 बढ़े हुए थे और 3 गिरे हुए थे। आज ये बार बार हरे लाल में ऑसिलेट कर रहा था। 47,578 पे बंद हुआ, 47,490 पे खुला, खुलते ही भाग गया, यहाँ पीक बना लिया आज का 47,707, लाइफ टाइम हाई से जस्ट 900 पॉइंट दो, फिर नहीं टिका, गिरा, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर गिरता गया, फिर यहाँ मतलब बॉटम तो शुरू में बना लिया था और यहाँ पे उसको टच करने की कोशिश करी 47,408 का, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर बंद हुआ 47,545 पर, 32 पॉइंट गिरकर फ्लैट ही कहेंगे, हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। बंधन बैंक कमाल कर रहा था, अफसोस होता है कल मैंने इसका एक फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया था, वो ना किया होता तो इसमें 18,000 रुपये और बचते, पर पता थोड़ी होता है। IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, इंडसइंड बैंक, SBI सब भाग रहे थे, PNB, HDFC, AU स्मॉल फाइनेंस, गिरा था कोटक, ICICI और एक्सिस, बड़े बैंक गिरे हुए थे, छोटे मोटे सब चढ़े हुए थे। कैंडल स्टिक चार्ट इसकी रीजनेबल है, ऊपर की तरफ जा रहा है कैंडल, कैंडल पे मजबूत है, अच्छी कैंडल है, बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव डोजी नहीं है। MACD चार्ट पे मजबूती है, RSI पे मजबूती है, तो निफ्टी बैंक जो है हर तरह से मजबूत नज़र आ रहा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करता हूँ, तो जैसे बाजार बंद हुआ ना 47,545 पर, तो 47,500 पकड़ो, यहाँ पे कॉल रेटिंग भी बढ़ी है और पुट रेटिंग बढ़ी, तो ये एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ऑलमोस्ट इक्वल है और आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि कौन जीतेगा। इसके नीचे जाते हैं 47,000 पे सिर्फ 500 पॉइंट नीचे, तो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है। इसके ऊपर जाते हैं 48,000 पे, तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। तो कल बाजार ऐसा लगता है या तो एक तरफ को बहुत ज़्यादा भागेगा निफ्टी बैंक, क्योंकि कल आपको पता है, नहीं कल नहीं परसों है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल तो नहीं आज क्या है, ट्यूसडे आज, कल निफ्टी बैंक की है, सॉरी मिक्स हो गया मेरा, कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। तो कल या तो बाजार एकदम एक तरफ को भागेगा, एक तरह के लोगों को लपेटेगा, या फिर हल्का 47,500 के आसपास ही घूमता रहेगा और सबकी कॉल पुट उठीम करा देगा। पर अब चिंता तो दिख रही है जिस तरह से बाजार चला है, पर अपने बाजार ना अपने हिसाब से चलेंगे। पीसीआर में गिरावट है, वीकली में बहुत ज़्यादा, मंथली ठीक ठाक है। थोड़ा ना ये ऑप्शन चेन वाला डाटा ना साफ नहीं है, क्रिस्प नहीं है, स्क्रीनशॉट वो देख लेना है, हाँ वो देख लेना। तो पीसीआर में तो देखो थोड़ा कमजोरी मंथली और वीकली दोनों में। तो मैंने आज क्या किया, मैंने एक फ्यूचर बाय किया, 4 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, चारों फ्यूचर बढ़िया थे। एक्चुअली मैंने क्या किया था, अगले मंथ के फ्यूचर पहले खरीद लिए, पिछले मंथ वाले मतलब जैसे मई और जून के खरीद लिए और अप्रैल के स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो जैसे मैंने मई का खरीदा 100 रुपये में, तो अप्रैल का स्क्वायर ऑफ किया 104 में, पर अप्रैल की कॉस्ट ज़्यादा थी तो वो लॉस में आएगा, पर मेरा उतना ही उससे ज़्यादा अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ गया, यानी रियलाइज प्रॉफिट लॉस है और अनरियलाइज प्रॉफिट हैवी है। तो जिसके चलते मैंने आज 4 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया और आपको ये बात समझ में आई नहीं होगी जो मैंने कहा है। इसके चलते बुक्स के अंदर मेरा 28,640 के लगभग लॉस है। एक फ्यूचर भी मैंने बाय किया था, 2 एग्रेसिव पुट सेल करी, 12 सेफ पुट सेल करी, 1 कॉल सेल करी, 5 नई पोजीशनें बनाई। आज बहुत सारा काम मैंने किया, जिसके चलते अगर आप देखेंगे HDFC AMC का मैंने एक फ्यूचर 3735 पे स्क्वायर ऑफ किया। मेरे पास 3 लॉट पड़े थे, 2 रह गए, तो ये जो प्रॉफिट है ये 3 का, इसको अगर आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 1 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि लगभग
600 के आसपास होगा मेरे हिसाब से एवरेज बेसिस। अशोक लेलैंड की एक मैंने फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया 9000 कमाए, यूपीएल के एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया 3800 का नुकसान किया। अब जुबलिएंट का यही है, मैंने फ्यूचर खरीदा था कल इसका जून अप्रैल मई मंथ का 454 का, और आज मैंने स्क्वायर ऑफ किया इसको 468 पे, तो 14 रुपये ऊपर, वो भी नेक्स्ट मंथ का मैंने ओल्ड मंथ का बेचा है। लेकिन मेरा इसमें भी ना लॉस आएगा, क्योंकि ये 2 का लॉस है, 1 का लॉस आएगा, जिसके चलते जो है तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट तो बढ़ गया ना मई फ्यूचर में, लेकिन अप्रैल में लॉस आ गया क्योंकि मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो जिसके चलते मैंने आज 28,640 का लॉस इंकर किया। तो बेटा लॉस होता है या प्रॉफिट, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। यही चीज़ें मैं सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी पोजीशनों को मैनेज करता हूँ। तो बेटा अगर आप भी सीखना चाहें ये सब चीज़ें तो मेरे YouTube के स्टूडेंट बन सकते हैं। मेंबरशिप सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप के लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करके 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। पर मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई टिप नहीं देता हूं। अगर आप मेरे से पूछेंगे भी ये शेयर खरीद लें, शेयर बेच दें, मैं कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको वीडियोज़ और डेमोज़ के द्वारा कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे कैसे मैं स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता हूँ, कैसे फंसता हूँ, कैसे निकलने की कोशिश करता हूँ, कितना स्टॉक मार्केट में रिस्क है, ये सब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बस। इसलिए मैं एडवाइस को नहीं देता। अगर आप एडवाइस के चक्कर में तो आप मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।